मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, जो नेतृत्व करता है विभिन्न संगठनों के, या सारा की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, निवेशकों के भले की बात करते हैं, मेरे कितने ही बढ़िया संबंध हो, सारे साथियों को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सारा के मामले में मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मैं, यदि कोई गलतफहमी में है, दूध का दूध, पानी का पानी करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नमस्कार साथियों, आंदोलनों में अक्सर ये देखा जाता है कि नायक भी होते हैं, खलनायक भी होते हैं, आंदोलनकारी भी होते हैं, कुछ लोग गद्दार भी होते हैं। और देश में यदि आप आंदोलन की बात करें, तो एक से बढ़कर एक आंदोलन हुए। स्वतंत्रता संग्राम में भी देखा गया कि कितने युवाओं ने कुर्बानी दी, कितने नायक हुए, उसमें काफ़ी गद्दार भी निकल कर सामने आए। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों से भी मिले हुए थे, काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो आंदोलन से बचते थे, और काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना सब कुछ जो है, वो स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बान कर दिया था। इसी तरह से जो है, इस समय बहुत बड़ा मुद्दा देश में है, सहारा का, कि ये माना जा रहा है कि 13 करोड़ निवेशक जो हैं सहारा के, वो ठगे गए हैं। मतलब एक तरह से 13 करोड़ लोगों ने जो है, वो सहारा में पैसा जमा किया और उन्हें मिल नहीं पा रहा है। एक बड़ा जो है इसमें देश में आंदोलन जो है, वो चल रहा है, और कई संगठन हैं ऐसे जो आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले मैं जानना चाहूँगा इसके जो पीछे की एक पृष्ठभूमि जो रही है आंदोलन की, ये आंदोलन तो अभी जो है 1-2 साल से शुरू हुआ है, लेकिन 2015 और 16 में सारा मीडिया में एक आंदोलन हुआ, और उस समय जो है, वो आंदोलन हुआ जब सहारा में कोई कान नहीं फड़फड़ा सकता था, जब सहारा में ये माना जाता था कि मैनेजमेंट जो है इतना हावी है कि अनुशासन के नाम पर जो है कर्मचारियों को डरा कर रखा जाता है। एक बड़ा आंदोलन जो है नोएडा परिसर में देखने को मिला, और संयोग से मैं खुद भी उस आंदोलन की अग्रणी भूमिका में निभा रहा था। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो आंदोलन है सहारा में, जो निवेशकों के आंदोलन का जिसे नाम दिया गया है, दरअसल चाहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, चाहे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का ये दावा है कि सहारा के अलावा और जितनी भी ठगी कंपनियां हैं जिन्होंने ये देश के लोगों को ठगा है, निवेशकों को ठगा है, उन सबकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उसके बाद में जो है और भी संगठन बने, अखिल भारतीय जन कल्याण मंच बनाया, अमन श्रीवास्तव ने बनाया था, हालांकि वो एक तरह से निष्क्रिय ही है। उसके बाद में एक संगठन बनाया, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से संगठन, हालांकि दावा किया जा रहा है कि वो पहले ही था। उसके जनार्दन मिश्रा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नागेंद्र कुशवाहा और अनिल सिंह एडवोकेट जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में मुख्य पदाधिकारी थे, वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में भी फूट पड़ चुकी है। रमेश सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के, उन्होंने मदन लाल पर जो है मनमानी का आरोप लगाते हुए, चंदे में अनियमितता का आरोप लगाते हुए अलग अपना एक संगठन बना लिया है, ठगी पीड़ितों की आवाज। तो मतलब 3 से 4 संगठन जो हैं इस समय सारा निवेशकों की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है इस समय सारा निवेशकों की नहीं है। ये यदि आप देखेंगे कायदे में, ये जो संगठन बने हैं, ये संगठन बने हैं चाहे वो सहारा कंपनी हो, दूसरी कंपनी, जो उन कंपनियों के एजेंट रहे हैं। उसे आप जमाकर्ता का नाम दे दीजिए और भी कोई नाम दे दीजिए। तो मामला है क्या कि जिन एजेंटों ने इन कंपनियों में पैसा जमा किया, उन एजेंटों को अब वो पैसा नहीं मिल रहा है। मतलब एक तरह से उन्होंने जिन लोगों का पैसा जमा किया वो है निवेशक, तो उन निवेशकों का पैसा न मिलने से उन निवेशकों का अब इन एजेंटों पर तगादा है कि भाई हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। कितने एजेंटों के घर में तोड़फोड़ हो चुकी है, कितने एजेंट इस दबाव में जो है आत्महत्या भी कर चुके हैं, और कितने एजेंट जो हैं वो अपने घर पर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो एक लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन एजेंटों ने जो है वो लोगों से पैसा इकट्ठा कर करके जो है इन कंपनियों में जमा किया। अब ये कंपनियां पैसा देने को तैयार नहीं है, तो जिससे पैसा लिया है इन एजेंटों ने, वो तो अपना पैसा मांगेगा, ये स्वाभाविक भी है।
तो वो लोग अपना पैसा जो है वो तगादा कर रहे हैं, और ये लोग जो है ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो वो पैसा निकल आए, या वो जो निवेशक है उन पर एक विश्वास बना रहे कि भाई हम लोग जो है आपका पैसा निकलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में भी अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में भी लोग ऐसे ही हैं। आपके अभी जो बना है विश्व भारती जन सेवा संस्थान, उसमें भी अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। इन लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है, वो सारा में ये दावा किया जा रहा है, आंदोलनकारी जो दावा कर रहे हैं कि साहब 3 लाख करोड़ से ऊपर का हमारा बकाया भुगतान है। और टोटल जो सारा के अलावा वो दूसरी ठगी कंपनियां हैं, उनमें दावा किया जा रहा है कि लगभग 20 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान इन निवेशकों का है। और ये सारा समेत लगभग 42 करोड़ निवेशक जो हैं ये ठगी पीड़ित ये लोग बता रहे हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये उठ रहा है कि ये आंदोलन चल रहा है तो इन निवेशकों को, एजेंटों को पैसा मिल क्यों नहीं रहा। दरअसल चाहे सारा मीडिया का आंदोलन हो या ये आंदोलन हो, इस समय जो सारा के खिलाफ चल रहा है या दूसरी ठगी कंपनियों के खिलाफ चल रहा है, मदन लाल आजाद हो, अभयदेव शुक्ल हो, अमन श्रीवास्तव हो, बीके श्रीवास्तव हो, अनिल सिंह एडवोकेट हो, नागेंद्र कुशवाहा हो, ये इस समय जो है काफी करीबी हैं मेरे। और मेरा ये प्रयास रहा है शुरू से ही, चाहे मैं न्यूज 15 में रहा हूँ, दिल्ली दर्पण में रहा हूँ, एपी टीवी भारत में रहा हूँ, या मेरा अपना जो एक निजी चैनल है फाइट फॉर रेड, उसके माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मैंने पूरा जो है अपने स्तर से एक सहयोग किया। और वो मेरा कर्तव्य बनता भी था, क्योंकि मेरा स्वभाव है अन्याय के खिलाफ लड़ना। और सारा के खिलाफ यदि हम लोगों ने बिगुल फूका था व्यवस्था को लेकर, भुगतान को लेकर, अनियमितताओं को लेकर, तो मेरा फर्ज बनता और वो मैंने निभाया। उसमें कोई किसी पर कोई मैंने एहसान नहीं किया है, और ना कोई यदि कोई किसी की लड़ाई लड़ता है वो एहसान करता है, तो वो एक स्वभाव होता है, कर्तव्य होता है आदमी का, वो करता है और करना चाहिए। लेकिन इस समय मुझे कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है, और ये मैं बात कहने के लिए ही बैठा हूँ। कई संगठन बन चुके हैं भुगतान को लेकर, या ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अब चुनावी समर में उतरने जा रहा है कि साहब हम पार्टी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। इधर जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में बगावत है, उधर एनजीओ बन चुका है। निश्चित रूप से मैं इन लोगों की सराहना करना चाहूंगा। अपने अपने स्तर से सारे लोगों ने जो है वो प्रयास किया है और वो कर रहे हैं। लेकिन आंदोलनों में अक्सर ये देखने को मिलता है, और वो आपने देखा होगा, अन्ना आंदोलन में भी देखा होगा, जेपी क्रांति में भी देखा होगा, और भी किसान आंदोलन में भी देखा होगा, चंदे को लेकर एक बड़ा विवाद होता है। देखिए आर्थिक सहयोग हो उसे भी हम लोग चंदा ही बोलते हैं, कि वो किसी भी तरह का हो। जैसे किसान आंदोलन में एक बड़ा विवाद देखने को मिला, सत्तारूढ़ दल के लोग जो बोलने लगे साहब ये फंडिंग विदेश से आ रही है, ये फंडिंग जो है ये तो नक्सली है, ये नकली किसान है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, तरह तरह के आरोप लगते हैं। तो ये जो सारा के खिलाफ जो आंदोलन चला है संगठनों का, इसमें भी चंदे को लेकर एक बड़ा आरोप शुरू से ही लगता है। वो आप देख लीजिए 2022 में जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने किया था, वो तब से ही आरोप लगना शुरू हो गया था साहब अभयदेव शुक्ल ने जो है इतना चंदा लिया, कोई हिसाब किताब नहीं दिया और अपने खाते में जमा कराते रहे। और यही आरोप मदन लाल आजाद पर लगा है कि भाई वो जो भी पैसा आता था, आर्थिक सहयोग हो, चंदा हो, मदन लाल आजाद अपने पास रख लेते थे, कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। हिसाब मांगते हैं तो साहब अनाप शनाप बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इसी तरह के आरोप मदन लाल आजाद पर लग रही है। रमेश मिश्र से मेरी बात हुई इस मामले को लेकर, मदन लाल आजाद से मेरी बात हुई इस मामले को लेकर। पिछले दिनों जब आरोप लगा था अभयदेव शुक्ल पर, उनसे भी बात हुई, नागेंद्र कुशवाहा से भी मेरी बात हुई, अनिल सिंह एडवोकेट से भी मेरी बात हुई। तो मैं कुल मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सारे लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों का लालच इन आंदोलनों में देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा इन आंदोलनों में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये जो है नेतृत्व के मन में ये इस तरह की लालसा जरूर है कि हम निवेशकों के चंदे के आधार पर, निवेशकों की संख्या के आधार पर हम लोग राजनीतिक पार्टी बना लें, हम सांसद विधायक बन जाएं, या अपने जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा कर लें। तो ये सारी जो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं, इससे आंदोलन कमजोर हुआ है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। एक जो दबाव बना था केंद्र सरकार पर, सारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया था, भले ही 10,000 रुपए देने की बात की गई थी,
चुनाव को देखते हुए, तो वो एक दबाव जो है अब जो है वो कम हुआ है। दबाव होने का कम होने का बड़ा कारण ये आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि पिछली बार भी जो है जब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, मदन लाल आजाद, अभयदेव शुक्ल के बीच में, अभयदेव शुक्ल पर तरह तरह के आरोप लगाए, तो मैंने आगे बढ़कर एक प्रयास किया था कि भाई सारे लोग मिलकर जो है वो एक इस आंदोलन को एक जो है रूप दे, और वो एक बड़ा आंदोलन यदि खड़ा होता है, केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा। और चुनाव जो है 2024 के लोकसभा चुनाव उन्हें देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार दबाव में आएगी और बड़े स्तर पर भुगतान हो सकता है। संपूर्ण भुगतान तो आप भूल ही जाइए, हाँ, लेकिन ये जो दौर चला है इस समय आरोप प्रत्यारोप का, और जो बगावत हुई है संगठनों में, और जो पैसे के प्रति लालसा देखी जा रही है नेतृत्वों में, और जो ये देखा जा रहा है कि साहब हम नेता बन जाएं, हम धन कमा लें, या हम जो है संसाधन अर्जित कर लें इस आर्थिक सहयोग के आधार पर, चंदे के आधार पर, तो ये तो क्लियर हो चुका है, चाहे दबाव सरकार पर बना है या नहीं बना है, कि एक बड़े स्तर पर अमाउंट जो है एक भुगतान लोगों का हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि साहब कई साल से आंदोलन चल रहा है, नेता भी कई तैयार हो चुके हैं, कार्यक्रम भी बड़े-बड़े हो चुके हैं, कई कार्यक्रमों में मैं खुद शामिल रहा हूँ, पर भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है, एक बड़ा प्रश्न इस समय जो है निवेशकों का है। देखिए, मैं ये सबसे पहले स्पष्ट ये कर दूं कि मेरे संबंध भले किसी सारे लोगों से हों, लेकिन मैं जब कोई कार्यक्रम चलाता हूं तो मेरा प्रयास ये होता है कि यह कार्यक्रम जो है वो भुगतान के पक्ष में जाए, मतलब किसी तरह से निवेशकों का भुगतान हो। संबंध में देखिए मेरा स्वभाव दूसरा है, लोग जो मुझे अभी जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं इस चीज की कभी परवाह नहीं करता हूँ कि कोई बुरा मान रहा है या भला मान रहा है, क्योंकि मैं लालच नहीं पालता हूँ, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं पालता हूँ। या इस आंदोलन में जितने भी संगठन हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, मुझसे जो बना मैंने किया। हालांकि डिजिटल मीडिया पे किस तरह से खबरें चलाई जाती हैं, क्या उनकी शर्तें होती है, क्या आप लोग जो है मुझसे भली भांति जानते हैं, लेकिन इस आंदोलन में एक भी नेतृत्वकर्ता, एक भी हमारा साथी आरोप लगा दे या बोल दे कि भाई चरण सिंह ने कभी एक पैसे एक की हमसे जो है मांग की हो, या कभी एक चाय पिलाने की बात भी की हो, तो मैं ये चाहता हूं कि ये आंदोलन जो है इसमें सारे लोग मिलजुल कर निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से इस आंदोलन को सफल बनाए, और जो है इन निवेशकों का, एजेंटों का, जो भी लोग हैं उनका भुगतान हो। मतलब ये जो लड़ाई है, यदि ये लड़ाई बीच में अधूरी रह जाती है तो और आंदोलन की तरह इस आंदोलन का भी जो संदेश है वो गलत जाएगा, क्योंकि जो ईमानदार लोग होते हैं, जो निस्वार्थ काम करने वाले लोग होते हैं, जो समर्पण भाव से काम करने वाले लोग होते हैं, इस तरह के आंदोलन के विफल होने पर उन्हें बड़ा धक्का लगता है। या आने वाले समय में यदि कोई सच्चे मन से भी आंदोलन होता है तो लोग उस पर उंगली उठाते हैं। इसमें देखिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि पैसा कमाने के लिए आप आंदोलन कर रहे हो तो कमा लोगे, बाद में बुराई मिलेगी, जूते लगेंगे, वो आप लोग झेलोगे। लेकिन यदि बड़ा आंदोलन करना है, बड़ी सफलता पानी है, और आप चाहते हैं कि लोग जो हैं इस आंदोलन को याद करें और एक बड़ा दबाव सरकार पर बने, तो देखो जो आंदोलनकारी लोग होते हैं उन्हें खोना बहुत पड़ता है, उन्हें सहना बहुत पड़ता है। असली आंदोलनकारियों की जो यदि आप जिंदगी देखोगे तो एक तरह से कटीली झाड़ियों पर चढ़ने के समान होती है, पथरीली सड़कों पर चढ़ने के समान होती है। और आंदोलनकारियों को ये समझ लीजिए कि आप कुछ वो दौर चला गया आजादी की लड़ाई में, जो आजादी के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, बड़ा सम्मान मिलता है, कोई बहुत बड़ा सम्मान उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन इस दौर में जब सम्मान नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, और आंदोलनकारियों को तो घरों से भी अपने जो है उसका विरोध सहना पड़ता है, इन सबके बावजूद यदि कोई सच्चे मन से, ईमानदारी से लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखता है और लड़ाई लड़ रहा है, तो उसका जो है आंदोलनकारी जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं जो है उसके प्रति जो कहीं ना कहीं हमदर्दी, एक सम्मान जरूर होना चाहिए। और जो पैसे के भूखे हैं, राजनीति के भूखे हैं, या निवेशकों की संख्या के आधार पर, निवेशकों के पैसे आधार पर जो है वो अपना वजूद बनाना चाहते हैं,
तो उनका कितना सम्मान होता है या सम्मान होगा नहीं होगा, वो सामने आ जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बात किसी से छिपी होती है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, जो नेतृत्व करता है विभिन्न संगठनों के, या सहारा की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, निवेशकों के भले की बात करते हैं, मेरे कितने ही बढ़िया संबंध हो, सारे साथियों को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सहारा के मामले में मुझसे कुछ छिपा नहीं है। मैं, यदि कोई गलतफहमी में है, दूध का दूध, पानी का पानी करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और सारा आंदोलन में कोई भी पीड़ित है और किसी के साथ अन्याय हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि आंदोलनकारियों ने भी अन्याय किया, आंदोलनकारी की जो नेतृत्व करता है उन्होंने भी अन्याय किया है, और उनके चंदे का, उनके आर्थिक सहयोग का कहीं दुरुपयोग हुआ है और किसी संगठन में हिसाब नहीं दिया जा रहा है, तो पूरा पूरा स्वागत है। मैं नेतृत्वकर्ता से पहले एक कार्यकर्ता की बात रखना ज्यादा पसंद करूंगा, और कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी है, यदि वो अपनी बात रखना चाहता है, तो जो कार्यक्रम हुए हैं या इसी कार्यक्रम में जो है वो कमेंट कर दे और मुझसे संपर्क कर ले। मोबाइल नंबर नहीं तो मैं दे दूंगा, मैं सबकी बात रखूंगा। और सारा के मामले में और जो दूसरी ठगी कंपनियों के मामले में मेरी विशेष रुचि है, इस मामले में दिलचस्पी है। ये मामले, और हालांकि देश में और भी घटनाक्रम पर मैं बात करता हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी जो है, मेरी प्राथमिकता जो है, वो सारा और ठगी कंपनियां जो है, क्योंकि मैं मानता हूं, भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोले कि साहब भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की गारंटी, लेकिन मेरी नजरों में इस समय सुब्रत राय और जो दूसरी ठगी कंपनियों के निदेशक हैं, उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि देश में हर तीसरा आदमी इन्होंने ठगा है, और आम आदमी से यदि ठगी होती है तो वो एक बड़ा अपराध होता है। तो साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ, यह अपने साथियों से अपील करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि मिलजुल कर इस आंदोलन को सफल बनाइए। और यदि सफल नहीं बनाओगे, या कोई नेतृत्वकर्ता जो है वो खुद निवेशकों को ठगने का कोशिश करेगा या एजेंटों को ठगने की कोशिश करेगा, क्योंकि ठगी के खिलाफ ये आंदोलन है, तो कम से कम मैं तो उसका पर्दाफाश जरूर करूंगा। नमस्कार।